एक ऐसा देश जिसके पास कभी दुनिया में इकलौता हिंदू राष्ट्र होने का गौरव था, फिर एक दिन उसकी यह पहचान मिटा दी गई। अब सालों बाद वहां की सड़कों पर फिर वही मांग गूंज रही है, मगर इस बार ये मांग पहाड़ों से नहीं बल्कि भारत से सटी उस सीमा से उठ रही है जहां हाल ही में खून बहा था। सवाल ये है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? अगर हाँ, तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बात शुरू होती है 26 जुलाई से, जब भारतीय सीमा से सटे नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज में एक धार्मिक जुलूस के दौरान अचानक दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठती है। देखते ही देखते ये आग मधेश के कई जिलों तक फैल गई। हालात इतने बिगड़े कि नेपाल सरकार को पुलिस के साथ साथ सेना तक उतारनी पड़ी। इस हिंसा में 3 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई और पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। इसी हिंसा के बाद कहानी में एक नया मोड़ आया। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ खुद प्रभावित इलाकों में पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की। मगर इसी दौरे के दौरान उनकी मुलाकात होती है एक हिंदू सम्राट सेना नाम के संगठन से। नेपाली मीडिया के अनुसार इस मुलाकात में एक 13 सूत्रीय प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इसमें एक मांग की गई थी कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर विचार किया जाए। अब यहाँ सवाल उठ रहा है कि क्या एक गृह मंत्री को ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करने का अधिकार भी है? अधिकारियों ने सफाई दी कि ये कोई औपचारिक समझौता नहीं था, बल्कि सिर्फ संगठन को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने भर का मौका था। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। 2 अगस्त की सुबह एक और दस्तावेज सामने आया, एक ज्ञापन जो गृह मंत्री सुदन गुरुङ को सौंपा गया था। इसे संयुक्त हिंदू मोर्चा नाम के संगठन ने सौंपा था और इसमें साफ तौर पर मांग की गई थी कि 3 महीने के भीतर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसमें नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने पर चर्चा हो। इसके साथ ही एक तय समय सीमा भी मांगी गई है। और ये सिर्फ एक संगठन की मांग नहीं है। संयुक्त हिंदू मोर्चा, हिंदू सम्राट सेना, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और हिंदू युवा संघ, ऐसे 15 से भी ज़्यादा संगठन एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं। ये सब मिलकर एक साझा रणनीति बना रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। इनका कहना है कि अब ये मुद्दा किसी एक इलाके का नहीं बल्कि पूरे नेपाल का विषय बन चुका है। इसी बीच भारत की तरफ से भी हलचल तेज हो गई है। नेपाल से सटी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं पर निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी गई है, क्योंकि किसी भी तरह की अस्थिरता का असर सीधे सीमावर्ती इलाकों पर पड़ सकता है। अब यहाँ रुककर एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि जब भी कोई समाज, कोई देश जाति, धर्म, नस्ल, रंग या अमीरी गरीबी के नाम पर बटा है, तो उसका वह बंटवारा वहीं नहीं रुका। वो आगे चलकर हिंसा, गृह युद्ध और कई बार पूरे देश की तबाही में बदल गया है। मिसाल के तौर पर लेबनान को ले लीजिए। यहाँ कभी ईसाई आबादी बहुसंख्यक हुआ करती थी, लेकिन धार्मिक आधार पर बंटवारे और सत्ता की खींचतान ने 1975 में एक ऐसा गृह युद्ध छेड़ा जो 15 साल तक चला। और जब ये युद्ध खत्म हुआ तब तक देश की सामाजिक और धार्मिक बनावट पूरी तरह बदल चुकी थी और लेबनान आज तक उस दौर के जख्मों से पूरी तरह उभर नहीं पाया है। इसी तरह याद कीजिए यूगोस्लाविया को। एक समय था जब यह एक बहुत मजबूत और एकजुट देश हुआ करता था, लेकिन जातीय और धार्मिक आधार पर बढ़ती राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने आखिरकार इस देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और नतीजा निकला खूनी संघर्ष के रूप में, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। और रवांडा का नाम तो शायद आपने भी सुना होगा। नस्लीय आधार पर भड़की हिंसा ने वहां सिर्फ 100 दिनों के भीतर लाखों लोगों की जान ले ली। ये दुनिया की सबसे भयावह घटनाओं में गिना जाता है और आज भी मानवता के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह याद किया जाता है। और इन तीनों घटनाओं में एक बात बहुत कॉमन है कि जब भी समाज को धर्म, जाति, रंग या अमीरी गरीबी के आधार पर बांटने की कोशिश हुई, बंटवारा वहीं नहीं थमा, वो हिंसा में बदला, हिंसा गृह युद्ध में बदली और आखिर में पूरा देश उसकी कीमत चुकाता रहा, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक। तो नेपाल के मौजूदा हालात को इसी नज़रिए से भी देखना जरूरी हो जाता है। एक तरफ मधेश में हुई हालिया हिंसा के जख्म अभी भरे भी नहीं थे और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। ये मांग अपनी जगह जायज़ हो सकती है या विवादित, ये बहस का विषय है। लेकिन इतिहास की सीख यही कहती है कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी एकता में है, बंटवारे में नहीं।
आने वाले दिनों में नेपाल की सरकार, वहां के हिंदू संगठन और भारत से सटी सीमाओं पर क्या हलचल होती है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट के साथ जल्द ही मिलेंगे। इस सब पर आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।